Hello everyone, welcome and good morning. My name is Gajendra. I am MSc Nursing final year student and today in this video we will be going to talk about radiation therapy. आज हम इस वीडियो में रेडिएशन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के पश्चात होने वाले विभिन्न तरीकों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि उन साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए। हाउ टू मैनेज द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसा गंभीर रोग है जिसमें शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स एक नॉर्मल सेल साइकिल को फॉलो करते हैं। वे बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं एवं मर जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स इस साइकिल को फॉलो नहीं करते। ये सेल्स मरने की बजाय गुणा होते रहते हैं और एबनॉर्मल कैंसर सेल्स को उत्पन्न करना जारी रखते हैं। ये कैंसर सेल्स शरीर के अंगों पर आक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि यकृत, फेफड़े आदि। शरीर के जिस अंग में एबनॉर्मल कैंसर सेल्स डिवाइड होंगी वहाँ कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। वाई इज़ रेडिएशन थेरेपी यूज्ड फॉर? रेडिएशन थेरेपी को क्यों यूज़ किया जाता है? रेडिएशन थेरेपी को ट्यूमर की साइज़ कम करने के लिए एक उपचार के तौर पर यूज़ किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन सभी से हमें पता चलता है कि इस थेरेपी को कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मेडिकल फील्ड में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न तरीके के उपचार हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी एवं रेडिएशन थेरेपी। अब हम रेडिएशन थेरेपी के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इज़ देयर एनी पेन ड्यूरिंग रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी? क्या रेडिएशन थेरेपी लेते दौरान शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द होता है? जी नहीं, रेडिएशन थेरेपी पेनफुल थेरेपी नहीं है। नाउ हु शुड अवॉइड रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी किसे अवॉइड करनी चाहिए? सो द रेडिएशन थेरेपी शुड बी अवॉइडेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं को रेडिएशन थेरेपी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान निकले हुए रेडिएशन से माँ के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। व्हाट स्किन चेंजेस अकर आफ्टर रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के बाद त्वचा में क्या क्या बदलाव आते हैं? आपको अपनी त्वचा पर निम्न तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला ड्राइनेस, दूसरा इचिंग एवं तीसरा पीलिंग। ड्राइनेस मतलब त्वचा का सूखापन, इचिंग मतलब त्वचा पर हल्की खुजली एवं पीलिंग मतलब त्वचा का निकल जाना। और मे बी ब्लिस्टरिंग इन द ट्रीटमेंट एरिया मतलब ट्रीटमेंट वाली जगह पर हल्का छाला हो जाना। सो द नेक्स्ट इज, व्हाट अबाउट हेयर व्हाइल रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के दौरान बालों में क्या दिक्कत आ सकती है? क्या हेयरफॉल देखने को मिलेगा? जी हाँ, रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के दौरान ट्रीटमेंट एरिया में आपको हेयरफॉल देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे व्हेन विल द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी सबसाइड? रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कब कम होंगे? तो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स लगभग 2 महीने के बाद कम हो जाएंगे।
Now we will talk about patient and family safety. खुद का एवं परिवार का ध्यान रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद में आपको नवजात शिशु एवं बच्चों के पास नहीं जाना है। दूसरी चीज़, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करने हैं। एवं तीसरा, आपको अपने बर्तन एवं कपड़े अलग रखने हैं। अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। बस, ट्रेन, ऑटोज़ या ऐसी चीज़ें जिसमें आपके पास लोगों की भीड़ हो, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद में आपके शरीर में हल्की मात्रा में रेडिएशन रहेगा, जो कि आपके द्वारा दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। नाउ कीप योर यूटेंसिल्स सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स। अपने बर्तन परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में शेयर ना करें। अपने बर्तनों को परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग रखें। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। क्या रेडिएशन थेरेपी पेशेंट्स को आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? जी हाँ, फैमिली की सेफ्टी के लिए इनको आइसोलेट होना पड़ सकता है। आमतौर पर 7 दिन के अंदर रेडिएशन का असर खत्म हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट स्किन केयर? हाउ टू केयर फॉर स्किन आफ्टर रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के पश्चात अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें? क्या आप कोई कॉस्मेटिक डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगा सकते हो? जी नहीं, आप कोई बाहर का कॉस्मेटिक अपनी स्किन पर डायरेक्टली नहीं लगा सकते। आपकी स्किन रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के बाद सेंसिटिव हो जाती है और बाहर का कॉस्मेटिक लगाने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए त्वचा की देखभाल के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया गया मॉइस्चराइज़र ही यूज़ में लें। What PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर रेडिएशन थेरेपी? जो लोग आपको रेडिएशन दे रहे हैं, वे लोग खुद रेडिएशन से कैसे बचते हैं? वे लोग पहनते हैं लेड एप्रॉन्स, जो कि उन्हें रेडिएशन से बचाए रखता है। अगला सवाल है, क्या रेडिएशन कपड़ों पर रहता है? जी हाँ, जब आप रेडिएशन थेरेपी रिसीव करके जाते हैं, तब कुछ मात्रा में रेडिएशन आपके कपड़ों पर रहता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने कपड़े दूसरे घर के सदस्यों से अलग रखें एवं अलग धोएं। हाउ मच डिस्टेंस इज नीडेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड रेडिएशन थेरेपी? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने वाले इंसान से आपको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने वाले इंसान से आपको एटलीस्ट 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि आप रेडिएशन से दूर रहें। इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स को कम होने के लिए कितना समय लगेगा? तो रेडियोथेरेपी द्वारा मिले गए साइड इफ़ेक्ट्स को कम होने में 6 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है। हाउ स्किन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड? रेडियोथेरेपी द्वारा त्वचा पे हो रहे साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जाए? त्वचा संबंधित साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आपको सीधा धूप में नहीं जाना है। आपको ना ज़्यादा गर्मी में जाना होगा और ना ही ज़्यादा ठंड वाले माहौल में जाना होगा। Now we will talk about diarrhea due to radiation therapy treatment. अगर आपको रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के दौरान दस्त जैसी समस्या हो जाती है, तो उसका उपचार कैसे करें? आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उबला हुआ अंडा ले सकते हो, मीट ले सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उबले हुए आलू ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, कैरेट मतलब गाजर ले सकते हो, या फिर स्लाइस्ड ब्रेड ले सकते हो। साथ ही आप दही का सेवन करें, अधिक मात्रा में पानी पिएं एवं डिहाइड्रेशन से बचें। उसके पश्चात भी अगर 3 दिन से अधिक आपको दस्त की समस्या रहती है, तो आपको सलाह दी जाती है कि एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट अवश्य लें। यहीं पर हम आगे बात करेंगे फटीग
ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी। फटीग एक तरीके की थकान होती है जो आपको रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के दौरान हो सकती है। थकान के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण एंजाइटी मतलब चिंता। दूसरा कारण मेडिसिन्स, आपकी चल रही दवाइयाँ आपको थकान का अनुभव करा सकती हैं। रेडिएशन थेरेपी के दौरान डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट्स कमज़ोर फील कर सकते हैं। अब यदि अगर हम बात करें तो इस थकान को कैसे मैनेज किया जाए। आप छोटी वॉक पर जा सकते हो बाहर, आप खुली हवा में थोड़ी साइकिल चला सकते हो अगर आप कैपेबल हो, या फिर आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हो, ये शायद आपको मदद करेगा। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आप अच्छा पौष्टिक खाना खा सकते हो। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फ्लूइड्स पी सकते हो। कोशिश करो 8 ग्लास पर डे वाटर की आप पियो। ज़्यादा पानी पीने से बॉडी फ्रेश रहती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लीपिंग पैटर्न। हाउ मच स्लीप इज़ नीडेड पोस्ट रेडिएशन थेरेपी। एक आम इंसान को रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के बाद कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के बाद पेशेंट्स को एटलीस्ट 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। नाउ व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग द हेयर आफ्टर रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद अपने बालों को किससे धोया जाए? सो इफ़ यू वांट टू वॉश योर हेयर, यूज़ अ माइल्ड शैम्पू फॉर वॉशिंग योर हेयर। अगर आपको अपने बालों को धोना है तो आप एक माइल्ड शैम्पू का उपयोग कीजिए अपने बालों को धोने के लिए। अब हम बात करते हैं इंजरी टू स्कैल्प की। स्कैल्प का मतलब हमारे सिर की त्वचा। हमारे सिर की त्वचा को इंजरी से बचाने के लिए हमें अवॉइड करना है इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, क्योंकि इससे निकली हुई गर्म हवा हमारी स्किन को ईज़िली डैमेज कर सकती है। रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के पश्चात अपने मुंह की देखभाल कैसे करें? अगर आपको आपके दांतों में दिक्कत लग रही है तो एक बार आप डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रश करें तो आपका ब्रश एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश हो, ताकि आपके मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माउथ वॉश का यूज़ करें तो उस माउथ वॉश में अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रोज़ाना अपना मुंह एक बार चेक करें। किन किन चीज़ों के लिए? सबसे पहली चीज़ मुंह में छालों के लिए, वाइट पैचेस के लिए और इन्फेक्शन के लिए। व्हाट टाइप ऑफ फूड्स शुड बी अवॉइडेड। किन प्रकार की खाने की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? सबसे पहली चीज़ टू हॉट फूड, ज़्यादा गर्म खाना आपको नहीं खाना है। दूसरा टू स्पाइसी फूड, ज़्यादा तीखा भी आपको नहीं खाना है। नाउ ड्रिंक्स टू अवॉइड। ड्रिंक्स में हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? सो फूड एंड ड्रिंक्स दैट हैव अ लॉट ऑफ शुगर दैट कैन कॉज टूथ डिके। ऐसी चीज़ें जिनमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और वो हमारे मसूड़ों को सड़ा सकती हो, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है। सबसे पहली चीज़ कैंडी या टॉफ़ी, इनमें हाई मात्रा की शुगर होती है, ये चीज़ हमें नहीं खानी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है सोडा ड्रिंक्स, या फिर हम कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, जिनमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, ये भी हमें नहीं पीनी है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग मतलब उल्टी लगना। तो ट्रीटमेंट के दौरान उल्टी लगना आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? ईट स्मॉल मील्स एंड स्नैक्स, मतलब आपको कम मात्रा में खाना है, छोटी मात्रा में खाना है, ताकि आपको नोज़िया की फीलिंग ना आए। नाउ कम्स बाथिंग केयर।
नहाते समय आपको किस प्रकार के पानी से नहाना है। टेक अ बाथ विथ ल्यूकवार्म वाटर। आपको ना ही ज़्यादा गर्म पानी लेना है, ना ही ज़्यादा ठंडा पानी लेना है। आपको गुनगुने पानी से स्नान करना है। What type of equipment should be used for shaving the hair? आपके बालों को शेव करने के लिए आपको किस प्रकार के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपकी स्किन रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद सेंसिटिव हो जाती है, तो आप अपनी स्किन पर रेज़र ब्लेड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है इलेक्ट्रिक रेज़र। यह आपकी स्किन को सूट हो जाएगा। What position should be maintained while drinking and eating? रेडिएशन थेरेपी रिसीव करने के बाद आपको किस पोजीशन में खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। सिट अपराइट पोजीशन। आपको अपने पीठ के बल बैठना है, अपने शरीर को 90 डिग्री कोण में रखकर बैठना है एवं भोजन का सेवन करना है। सिट अपराइट एंड बेंड योर हेड स्लाइडली फॉरवर्ड व्हेन यू ईटिंग और ड्रिंकिंग। खाना खाते दौरान अपने सर को हल्का सा आगे मोड़ लें। To maintain bladder changes due to radiation therapy treatment, a patient should drink lots of fluid. 6 to 8 cups of fluid each day is enough so his urine can be clear light yellow in color. रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारा पानी पीना है पेशेंट्स को, ताकि उसका यूरिन जो है क्लियर लाइट येलो कलर का रहे। And that's all. Thank you so much for watching the video.